बजट तो 1 तारीख संडे संडे को बजट आने वाला है। बजट को मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया है क्या, वो हम देख लेते हैं। शीट में कुछ ऐसे साइन दिख रहे हैं जिससे हमें ये संभावनाएं नज़र आती हैं कि बजट में एक डाउन साइड मोमेंटम की ज़्यादा संभावनाएं हैं। चीज़ों को देख लेते हैं, है ना। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि रिटेलर क्या हो गए हैं, बुलिश हो गए हैं। ये क्या हो गए हैं, बुलिश हो गए हैं। बुलिश हो गए तो मार्केट ऊपर जाएगा क्या, नहीं, इनका लॉस बुक कराएगा मार्केट। लॉस बुक कराने के लिए मार्केट इसको नीचे लेके आएगा, पहली कंडीशन। दूसरी, इन लोगों ने की जो कॉल शॉर्टिंग थी FIS की, इन्होंने इसको क्लोज कर दिया 270 रुपए के भाव पे, तो अपसाइड मोमेंटम की कोई संभावनाएं नहीं नजर आती हैं। तीसरी चीज क्या हो गई है, यहाँ पर कल के दिन 9,000 स्टॉक शॉर्ट फ्यूचर की शॉर्टिंग और हो गई है। मतलब कि इन लोगों ने 450 350 दोनों जगह फ्यूचर शॉर्ट कर दिया। तो इनको ये लगता है कि इस महीने ये मार्केट को नीचे के डायरेक्शन में रख सकते हैं। तीन चीजें आपको समझ में आ गई। चौथी चीज देखिए, यहाँ पर क्या हो गया है, ये स्टॉक इन लोगों ने बुक कर दिए हैं 70,000 25,300 के लेवल पे, जो इन लोगों ने 26,000 के लेवल पे बाइंग करी थी। मतलब कि ये स्टॉक में भी इन लोगों ने लॉस बुक करके यहाँ से निकल चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भी इनका लॉस, इन्होंने FIS ने अपने स्टॉक्स को लॉस में बुक करके बाहर आ गए हैं। यहाँ पर रिटेलर क्या हो गए हैं, बुलिश हो गए हैं। यहाँ FIS ने शॉर्टिंग क्रिएट कर दी है, ऑप्शन में कोई पोजीशन बनाई नहीं है। रिटेलर के लिए मार्केट में क्या है कि बुलिश सिनेरियो लग रहा है, बजट है, मार्केट तेज चलेगा। ये सारे सिनेरियो को मिला के हमको क्या समझ में आता है कि बजट में एक नेगेटिव व्यू लेके मार्केट चल रहा है। ठीक है, अब चीज़ों को और समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो पुट शॉर्टिंग है वो क्लोज हो चुकी है। ऊपर के लेवल पे और नीचे के लेवल पे, दोनों लेवल पे पुट शॉर्टिंग क्या हो गई है, ऑप्शन चेन में क्लोज हो चुकी है। अब पुट शॉर्टिंग क्लोज हो चुकी है, मगर कॉल शॉर्टिंग जो थी वो इंटैक्ट है, एज इट इज है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। मतलब कि मार्केट में जो शॉर्टिंग बनाई गई है गिराने के लिए वो तो बनी हुई है, लेकिन जो बढ़ाने के लिए पुट शॉर्टिंग करी गई थी वो सारी क्लोज कर दी गई है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये एक सिनेरियो और समझ में आता है कि मार्केट नीचे के लेवल में काम करेगा। होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। पूरी पूरी जो डाटा शीट है वो क्या है, नेगेटिव है, उसमें कोई पॉजिटिव चीजें नहीं दिख रही हैं हमको। एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बता रहा है। यहाँ पर देखिए, सपोर्ट जो है वो नीचे शिफ्ट हो गया 200 150 और 25,000 और 25,050 और 25,000, ये दोनों क्या है आपके लिए सपोर्ट के जैसे काम करेंगे, है ना। और रेजिस्टेंस ऊपर ऊपर का भी नीचे शिफ्ट हो गया है। एक 400 रेजिस्टेंस बन गया है, एक 500 रेजिस्टेंस बन गया। जो 500 और 650 था वो भी नीचे शिफ्ट हो गया। मार्केट की रेंज अभी मार्केट में क्या महज 200 पॉइंट 300 पॉइंट की रेंज दिखा रही है। समझ में आ गई आपको। यहाँ से सारी चीजें क्या समझ में आती है कि मार्केट क्या है, बियरिश सिनेरियो में। बुलिश सिनेरियो हमको डाटा शीट में नहीं दिख रहा है। तो डाटा शीट आपने पूरी तरीके से समझ ली। मार्केट क्या कर रहा है, इसको रिजेक्ट कर रहा है, बजट को। यहाँ से तो हमको ये समझ में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखते हो अगर प्राइस एक्शन, तो इसमें ज्यादा हम नहीं बहुत नॉर्मल समझेंगे। देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट काफी दिनों से फॉलो कर रहा था। एक टच किया, दूसरा टच किया, थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में ये बाउंस किया, मगर मार्केट संभावना है कि यहाँ से नीचे आ सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में क्या दिखा रहा है आपको, हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, डाउन ट्रेंड कंफर्म, रिट्रेस लिया, ये लोअर हाई बनाया, लोअर हाई। अब मार्केट किस सिनेरियो में है, लोअर लो बनाने के चक्कर में है, लोअर लो। तो मार्केट क्या, नीचे निकलने की संभावना है। ठीक है, सिंपल ट्रेड इनिशिएट कैसे करना है वो चीज और समझ लो आप मेरे से, कि क्या संभावना मार्केट में नजर आती है। देखो, यहां पर सिर्फ एक चीज, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मार्केट में। सिर्फ एक चीज देखना, अगर मार्केट, ये कैंडल बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है, इस कैंडल का लो ब्रेक करता है, मतलब कि मार्केट 213 के नीचे निकलता है, तो क्या करेगा मार्केट, 213 के नीचे आएगा, 200 पर एक सपोर्ट लेगा, 200 से थोड़ा सा बाउंस करेगा, रिट्रेस होगा, और रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर ये वापस नीचे के लिए काम करेगा, और इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट बहुत नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी। समझ गए आप पहली चीज। तो मार्केट में नीचे के सिनेरियो में ही मार्केट काम कर रहा है, ऊपर के सिनेरियो में मार्केट काम करते दिख नहीं रहा है हमको। एक चीज, दूसरी चीज मैं आपको ये समझा देता हूं कि मार्केट में 3 सिनेरियो बन सकते हैं। मान के चलिए मार्केट बहुत गैप अप खुल गया। ये पहला सिनेरियो देखिए, पहला सिनेरियो, मार्केट मान के चलिए आपका इस लेवल के आसपास खुल गया, ठीक है ना, 600 700, तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे आएगा। कहां तक आएगा,
ये 300 के लेवल तक आएगा, 300 के लेवल तक आएगा। यहाँ से 50 पॉइंट का ऊपर बाउंस मारेगा, ठीक है, मान के चलिए 350 तक ऊपर गया या फिर 400 तक ऊपर गया, वहां से फिर नीचे आएगा ना, तो बहुत तेजी से नीचे आते हुए इसको ब्रेक कर देगा। तो पहला सिनेरियो, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो यहाँ से हम शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, और एक यहाँ से नहीं कर पाए तो यहाँ पर आने दीजिए, ठहरने दीजिए। यहाँ पर आपको कुछ प्राइस एक्शन दिखाता है नेगेटिव, तो नीचे के लेवल पे आप मार्केट को ला सकते हो। दूसरा सिनेरियो क्या बोलता है, मार्केट अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल जाता, मान के चलो 25,000 के लेवल पे खुल गया है ना, या फिर 24,800 के लेवल पे खुल गया, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम देगा, लोगों को ट्रैप करेगा, 25,000 के लेवल पे आएगा, हो सकता है 25,300 के लेवल पे आए, और फिर वहां से मार्केट प्राइस एक्शन बनाते हुए वापस नीचे आने की तैयारी करेगा। तो दूसरा सिनेरियो ये गैप अप का है, ये है गैप डाउन का, ठीक है। और थर्ड और लास्ट सिनेरियो क्या बनता है मार्केट में, कि अगर मार्केट एज इट इज यहीं खुल गया, इस कैंडल के अंदर खुल गया, तो हमको क्या देखना है कि मार्केट अगर यहां पर इसका लो ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे चले आएगा, इसका हाई ब्रेक करता है तो हो सकता है 500 के लेवल पर हमको जाते दिख जाए। तो सारे सिनेरियो मैंने समझा दिए। गैप अप खुलेगा तो यहाँ पर आपको देखना है थोड़ा ध्यान से कि 300 के लेवल पे आता है, 300 से 350 के लेवल पे बाउंस करेगा। अगर बाउंस के बाद ये बिना ब्रेक करे 300 को ब्रेक नहीं करता है और ऊपर निकल जाता है, तो हो सकता है आपको कुछ अप मूव दे 200-300 पॉइंट का, और फिर वहां से नीचे आ जाए। लेकिन अगर ये नेक्स्ट अटेम्प्ट में 300 ब्रेक कर देता है तो ये समझिएगा कि मार्केट क्या है, ये लो को ब्रेक करते हुए बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा। मार्केट में सारे सिनेरियो क्या दिखा रहे हैं हमको, नीचे के डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। रिटेलर्स क्या हो गए हैं, बहुत ज्यादा बुलिश हो गए हैं, इनको लग रहा है कि मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट में जो एफआईआईज और डीआईएस की पोजीशन है वो हमको क्या दिखा रही है कि मार्केट नीचे के डायरेक्शन में काम करेगा। हमको ट्रैप नहीं होना है। उसके 3 सिनेरियो मैंने बता दिए हैं। सबसे बेस्ट सिनेरियो मार्केट यहीं कहीं ओपन हो, इसके लो को ब्रेक करे, हम मार्केट को नीचे लेके आएंगे। यहाँ से आपको 24,500 का लेवल भी दिख सकता है, ठीक है, क्योंकि 1 तारीख का बजट है, बजट में आपको 500, 600, 1000 पॉइंट की रैली दिख सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मान के चलो मार्केट साइडवेज ओपन नहीं हुआ, मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पर कहीं गैप अप ओपन हो गया, यहाँ कहीं आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, तो फिर मार्केट नीचे आएगा। नीचे यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ से बाउंस कर रहा है। बाउंस करने के बाद अगर मार्केट इस लेवल को बिना ब्रेक करे फिर ऊपर निकलता है तो ऊपर जाएगा। लेकिन अगर इस लेवल को वापस ब्रेक कर दिया 300 के लेवल को, तो मार्केट क्या करेगा, नीचे के डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। दूसरा सिनेरियो हो गया। और थर्ड और लास्ट सिनेरियो, अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो मार्केट ट्रैप करेगा, ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद यहाँ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हुए वापस नीचे आने की संभावना रखता है, ठीक है। होपफुली मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं। कुछ नहीं समझ में आया है तो आप पूछ लेना। डाटा शीट है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। डाटा शीट डेली आती है। ये डाटा शीट एक बार फिर से देख लो, सब नेगेटिव दिखा रहा है। ये स्टॉक्स की पोजीशन लॉस में बुक हो गई है, यहाँ फ्यूचर शॉर्ट बढ़ गया है, रिटेलर बुलिश हो चुके हैं, यहाँ पर ऑप्शन में कोई पोजीशन नहीं बनाई गई है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको, सपोर्ट 200 और 150। जैसे ये ब्रेक होता है, मतलब ये मान के चलो कल का लो अगर ब्रेक हो जाएगा, कल का लो 200 का जो लो है, कल का लो 200 का जो लो है वो ब्रेक होते से ही मार्केट आपको 25,000 और 24,500 का लेवल भी दिखा सकता है, 700 पॉइंट का, ठीक है। और अगर कल का हाई ब्रेक होता, मतलब कल का हाई ब्रेक होता है तो आपको 500 का लेवल तक मार्केट जाते दिख सकता है। वहां से हो सकता है मार्केट नीचे के डायरेक्शन में आ जाए। बहुत ज्यादा संभावना है कि मार्केट नीचे के डायरेक्शन में ही काम करेगा। पुट शॉर्टिंग क्या हो गई, क्लोज हो गई, और कॉल शॉर्टिंग क्या हो गई है, इंटैक्ट एज इट इज बनी हुई है। इसलिए मार्केट क्या दिखा रहा है, साइडवेज टू बेयरिश दिखा रहा है, ठीक है। चीजें समझ में आती हैं तो देखिए, सीखिए, ठीक है। कोई ट्रेड लेने के पहले सोचिएगा कि क्यों ले रहे हैं, किस काम से ले रहे हैं। चीज़ अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और सबको बताइए आप मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना। डाटा शीट आपको डेली मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।